दुल्हनडी, छारडी, धूलिवंद, धूलिका पर्व। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नया साल प्रारंभ होता है। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को धूली का त्यौहार मनाया जाता है। इसे होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन की जो राख होती है उसकी वंदना की जाती है। वैदिक मंत्रों से अभिषिक्त उस राख को लेकर मस्तक पर लगाते हुए एक दूसरे से प्रेम से मिलन करते हैं। दिन की दूसरी बेला में रंग, गुलाल, अबीर, कुमकुम, केसर की बौछार लगाई जाती है। वर्तमान समय में होलिका की राख को रखने की परंपरा लुप्त हो रही है और सुबह से दोपहर तक रंग, गुलाल तथा पानी एक दूसरे पर डालने की परंपरा जोर पकड़ रही है। होली से अगला दिन धूलिवंद या धुलेंडी कहलाता है। यह त्यौहार होली के अगले दिन रंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर किशोर किशोरियां, वयस्क व वृद्ध सभी एक दूसरे पर गुलाल बरसाते हैं तथा पिचकारी से गीले रंग लगाते हैं। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भुलाकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहनने नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़कर अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंग कर एक सा बन जाता है। रंग खेलने के बाद देर दोपहर तक लोग नहाते हैं और शाम को नए वस्त्र पहनकर सबसे मिलने जाते हैं। प्रीति भोज तथा गाने बजाने के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। पारंपरिक रूप से केवल प्राकृतिक व जड़ी बूटियों से निर्मित रंगों का प्रयोग होता है, परंतु आजकल कृत्रिम रंगों से इनका स्थान ले लिया है। आजकल तो लोग जिस किसी के साथ भी शरारत या मजाक करना चाहते हैं उसी पर रंगीले झाग व रंगों से भरे गुब्बारे मारते हैं। प्रेम से भरे यह नारंगी, लाल, हरे, नीले, बैंगनी तथा काले रंग सभी के मन से कटुता व वैमनस्य को धो देते हैं तथा सामुदायिक मेल जोल को बढ़ाते हैं। इस दिन सभी के घर पकवान व मिष्ठान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलते हैं और पकवान खाते हैं। मिष्ठान इस पर्व की विशेषता है। उत्तर भारत में आप गुजिया का आनंद ले सकते हैं व पश्चिम में महाराष्ट्र में पूरनपोली का, ठंडाई, भांग, परंतु इस मिश्रण से सावधान ही रहना चाहिए क्योंकि यह पेय होली पर प्राय सभी जगह बनाया व वितरित किया जाता है। इसका नशा शीघ्र उतरता नहीं और भूख बढ़ती ही जाती है। इसके पीने से दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। होली के दिन घरों में खीर, पूरी और पूड़े आदि भी विभिन्न व्यंजन पकाए जाते हैं। इस अवसर पर अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती है जिनमें गुजियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेसन के सेव और दही बड़े भी सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार में बनाए व खिलाए जाते हैं। कांजी, भांग और ठंडाई इस पर्व के विशेष पेय होते हैं, पर ये कुछ ही लोगों को भाते हैं। इस अवसर पर उत्तरी भारत के प्राय सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों में अवकाश रहता है, पर दक्षिण भारत में उतना लोकप्रिय न होने की वजह से इस दिन सरकारी संस्थानों में अवकाश नहीं रहता। वृंदावन में कृष्ण और राधा से जुड़े सभी मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली से ढेर सारे फूल एकत्रित कर एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। राधे राधे की गूंज के बीच आसमान से होली पर बरसते पुष्पों का नज़ारा द्वापर युग की याद दिला देता है।
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की होली की छटा अनोखी होती है। बांके बिहारी जी की मूर्ति को मंदिर के बाहर रख दिया जाता है, मानो बिहारी जी स्वयं ही होली खेलने आ रहे हों। सबसे पहले फूलों से, इसके बाद गुलाल, सूखे रंगों और गीले रंगों से होली खेली जाती है। अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए लोग कई घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। ब्रिज के बरसाना गांव की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ होली को ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़ कर देखा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके दोस्त राधा और उनकी सहेलियों को तंग करते थे, जिस पर उन्हें मार पड़ती थी। इसलिए यहाँ होली पर मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं, क्योंकि कृष्ण नंदगांव के थे और राधा बरसाने की थी। नंदगांव की टोलियाँ जब पिचकारियाँ लिए बरसाना पहुँचती है तो ढोल की थाप पर बरसाने की महिलाएं पुरुषों को लाठियों से पीटती हैं। पुरुषों को इन लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को रंगों से भिगोना होता है। इस दौरान हजारों की संख्या में उन पर रंग फेंकते हैं। भारतीय संस्कृति में रिश्तों और कुदरत के बीच सामंजस्य का अनोखा मिश्रण हरियाणा की होली में देखने को मिलता है। हरियाणा में इसे अलग अंदाज से मनाया जाता है। यहाँ होली धुलेंडी के रूप में मनाई जाती है। वैसे तो हरियाणा की होली भी बरसाने की लठमार होली जैसी ही होती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है। यहाँ इस दिन भाभीयों को अपने देवरों को पीटने की पूरी छूट रहती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए भाभियाँ अपने देवरों द्वारा उनके साथ की गई शरारतों का बदला लेती है। भाभियाँ देवरों को तरह तरह से सताती हैं और देवर बेचारे चुपचाप झेलते हैं, क्योंकि यह दिन भाभियों के नाम जो रहता है। शाम को देवर अपनी प्यारी भाभी को मनाने और खुश करने के लिए उपहार लाता है और भाभी उसे आशीर्वाद देती है। मध्य प्रदेश के भील होली को भगोरिया कहते हैं। यहाँ के भील युवकों के लिए होली अपने प्रेमिका को चुनकर भगा ले जाने का त्यौहार है। होली से पहले हाट के अवसर पर हाथों में गुलाल लिए भील युवक मांदल की थाप पर सामूहिक नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते जब युवक किसी युवती के मुंह पर गुलाल लगाता है और वह बदले में गुलाल लगा देती है तो मान लिया जाता है कि दोनों विवाह सूत्र में बंधने के लिए सहमत है। युवती द्वारा प्रति उत्तर न देने पर युवक दूसरी लड़की की तलाश में जुट जाता है। सिखों के पवित्र धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला महल्ला कहते हैं। दशम गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं इस मेले की परंपरा शुरू की थी। पंच प्यारे जुलूस का नेतृत्व करते हुए रंगों की बरसात करते हैं और निहंगों के अखाड़े नंगी तलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते हैं। यह जुलूस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहती एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर समाप्त होता है। होला महल्ला के पीछे ऐतिहासिक कहानी यह है कि मुगलों का सामना करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने अपने लाडलों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया था, जिसमें वे बनावटी युद्ध का हल्ला मचाते थे। इस प्रशिक्षण की शुरुआत होली के दिन ही हुई थी, इसलिए इसे होला महल्ला नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। होली में यहाँ लोग 5 दिन तक रंगों में सराबोर रहते हैं। लोग होली पर एक दूसरे से मिलने उनके घर जाते हैं और काफ़ी समय मस्ती में बीतता है।
गुजरात व महाराष्ट्र में इस मौके पर जगह जगह दही हांडी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच दही की मटकियां लगाई जाती हैं। यह भगवान कृष्ण के गोपियों की मटकी फोड़ने से प्रेरित है। चारों ओर गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला की गूंज सुनाई देती है। मटकी नहीं फूटे इसलिए लड़कियां इन टोलियों पर रंगों की बौछार करती रहती हैं। जो युवक मटकी को फोड़ देता है वह होली राजा बन जाता है। बिहार में होली के मौके पर गाए जाने वाले फगुआ की अपनी गायन शैली की अलग पहचान है, इसलिए यहाँ होली को फगुआ नाम से भी जानते हैं। बिहार और इससे लगे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे हिंदी नव वर्ष के उत्सव में मनाते हैं। पहले दिन रात में होलिका दहन होता है। अगले दिन इससे निकली राख से होली खेली जाती है जो धुलेटी कहलाती है।